हेलो एवरीवन, गिरी लाइन में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है तो ये तुलसी प्लांट पर है। और ये देखिए, जो हम तुलसी जो पूजा के लिए होती है, जिसमें हमारी आस्था होती है और ये मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी होती है उसमें। तो मैं आपको बहुत सारी तुलसी आज कुछ दिखाने वाली भी हूँ और कुछ बताने वाली हूँ इनके गुण। देखिए, मेरी दादी का इनसे बहुत जुड़ाव था तुलसी से, तो मैं बिल्कुल उनकी जो है आँखों देखी, अपनी कानों सुनी नहीं, आँखों देखी मैं इसमें कुछ उनकी ऐसी बातें सुनाने वाली जो आपको भी आश्चर्यजनक ज़रूर लगेगी। और ये देखिए, इसमें लोगों की बहुत धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं और कथाएं भी बहुत सारी हैं इसमें तुलसी प्लांट के ऊपर। और ये कैसी सोइल में लगाएं, क्या फर्टिलाइज़र दें इनमें, और कौन सी पूजने वाली होती है जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, तो ये काफ़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और कौन से दिन हम लगाने वाले हैं जो अच्छे दिन होते हैं, और कौन सी दिशा में हम इसे तुलसी को रखना चाहिए, तो मैं काफ़ी आपको इसमें वीडियो में काफ़ी कुछ देने वाली हूँ। और देखिए, हम अगर घर में अपने ये तुलसी के प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी रहती है और वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। तो ये ऑक्सीजन प्लांट भी माना जाता है, बहुत अच्छा प्लांट होता है। अगर हम इसकी रोज़ एक पत्ती भी खाते हैं, रामा की या श्यामा की, तो ये देखिए, इससे प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे शरीर की बढ़ती है, तो बीमारी कोई भी हमारे पास नहीं भटकती। ये बिल्कुल सत्य है। तो वही सत्य जो है घटनाएं मैं अपनी दादी की आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, ज़रूर सुने पूरा। और ये देखिए, जैसे मेरी दादी बताती थी लगाने का तरीका, और इनको कब नहीं छूना है, कब लगाना है, कब इनकी पत्तियाँ लेनी है, कैसे जल देना, वो सब बताती थी, कौन सी दिशा में रखना है। तो मैं आज उन्हीं के जो बताती थी, जैसे वो बताती थी, तो मैं उन्हीं के बारे में आज दादी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी। और देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आगे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, तुलसी बहुत तरह की होती है और इनका जो है शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है, और भागवत में भी इनका वर्णन मिलता है। तो वो जो तुलसी होती है वो रामा और श्यामा होती है, जिनका भागवत में और जो है शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी इनका वर्णन किया गया है। तो वो पूजने वाली होती है रामा और श्यामा। तो देखिए, रामा तो ये कुछ लाइट कलर की होती है, ये देखिए, और ये श्यामा होती है। तो ये श्यामा तो ये देखिए, इसकी पर्पल कलर की ये डंडी भी होती है और लिप्स में भी होता है इनके, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये डार्क कलर की होती है, तो ये श्यामा होती है। और देखिए, कई सारी तुलसी होती है, ये झाड़ जैसी फैलती है, ये ब्रेशिल होती है, ये वाली भी। तो ये देखिए, ये इतनी झाड़ जैसी कटिंग से भी ये फैल जाती है। तो ये पूजने के काम तो नहीं आती, लेकिन देखिए, मेरी दादी भी श्यामा तुलसी को पूजती थी और वो 101 एकादशी रखती थी और फिर उनकी शादी करती थी। तो वो उनका जुड़ाव लगा बहुत था तुलसी से, और रोज़ नहाती थी, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, ठंडे ताज़े पानी में नल के वो सुबह सुबह नहाती थी और इनको जल देती थी। तो ये देखिए, उनके बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये देखिए, वो जो है एक पत्ती या 2 पत्ती इसकी खाती थी रोज़, डेली। जब वो जल देती थी, जल देने के बाद उनसे पत्ती लेती थी, नहा के जल देती थी और नहा के ही तोड़ती थी, और उनको किसी के पास भी नहीं जाने देती थी बिना नहाए। बहुत पवित्र मतलब उनको मानती थी, और वास्तव में ये पवित्र प्लांट होता है, काफ़ी पवित्र होता है। ये मेडिसिनल से भी भरा हुआ होता है। तो और ये जो है इसमें प्योरिटी बहुत होती है, होली प्लांट कहलाता है। इसीलिए दादी जो है मेरी 101 एकादशी रख के शादी की उनकी तुलसी की, और फिर उसके उनकी उम्र देखिए कितनी, 90 से भी ऊपर थी, 90 साल से भी वो ऊपर की गई हैं और बिल्कुल स्वस्थ गई हैं। मतलब अच्छे से बोलती थी और उनकी याददाश्त भी बहुत तेज़ थी, और उनको सुनाई भी देता था और दिखाई देता था। उन्होंने कोई आँखों का ऑपरेशन नहीं कराया, ना कानों, किसी भी चीज़ का, और उन्होंने एक टैबलेट भी दवाई की नहीं खाई। इसलिए मैं अपनी दादी की बात आपको ये सुनाना चाहती थी। और ये देखिए, इसलिए मैंने बताया आपको, वो इसी प्लांट की बहुत सेवा करते थे, तुलसी की। और उन्होंने मरते दम तक ना एक इंजेक्शन लगवाया और ना एक टैबलेट खाई। तो वो जब उन्हें बुखार आता था तो तब इसी की यूज करती थी, चाय की, तुलसी को चाय में डाल के जो है हम बना के देते थे, वो पीती थी। और एक तुलसी रोज़ खाती थी, वो पत्ता एक।
तो वो ही इनकी दवाई थी और उसी की वो पूजा करती थी। तो ये देखिए, और उनकी जब वो जिस दिन वो गई, मतलब अंतिम दिन था उनका, वो भी एकादशी का दिन था। इसलिए मैंने आपको उनकी जो है ये बातें सुनाई। तो उसी से आज जैसे वो मतलब कहती थी, वो ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि वो कैसे करती थी इनकी सेवा। देखिए, एकादशी का जैसे व्रत वगैरह रखते हैं या पूजा करने वाले, तो वो कहती थी वो एक दिन पहले इनकी पत्ती तोड़ती थी, और एकादशी से एक दिन पहले तो वो उस दिन नहीं तोड़ती थी जिस दिन उनका व्रत रखती थी। और ना वो संडे को ना जल देती थी और ना उनकी पत्ती तोड़ी, उनको छेड़ती भी नहीं थी बिल्कुल भी। और उनको बिल्कुल ऐसी जगह, साफ़ सुथरे जगह में रखा था, अच्छा कोई उधर जाता ही नहीं था, एक साइड में रखते थे। और वो भी कौन सी दिशा में? पूरब में रखते थे, जो पहली किरण उस पर तुलसी पे पड़ती थी सूरज की। तो देखिए, वो रामा और श्यामा दोनों को ही रखती थी। वो कहती थी एक तुलसी नहीं रखनी चाहिए, अगर हमने श्यामा रखी है तो रामा को भी रखो। ये देखिए, ये रामा होती है, और श्यामा को रखा है तो रामा को, उसको भी रखो, रामा को, दोनों को रखो। तो वो एक जोड़ा मानती थी उनको, रामा और श्यामा को, कि दोनों अगर रहती हैं तो वो अच्छा मानती थी। मतलब 10-12 तुलसियाँ आती हैं, तो लेकिन वट हम रखते ज़्यादातर 2 ही हैं, तो जैसे रामा और श्यामा। और आजकल तो कितनी सारी तुलसी आ गई, तो काफ़ी लोग उनको भी रखने लगे। और जो रामा तुलसी होती है, तो उसमें कहते हैं कि उसमें औषधि गुण जो है श्यामा से भी ज़्यादा होते हैं रामा में। मेडिसिनल वैल्यू जो होती है वो रामा में ज़्यादा होती है, और श्यामा में भी बहुत होती है। श्यामा में जो है, श्यामा जो जुड़ा हुआ है विष्णु भगवान जी के साथ, इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो इनको जो पूजा में ज़्यादा काम जो आती है, तो वो श्यामा को ही ज़्यादा लगाते हैं, और रामा को भी साथ में ज़रूर लगाते हैं। तो आप, और जब भी ये देखिए, जब भी हम तुलसी लगाए तो उनको या तो एक लगाए गमले में, 2 कभी ना लगाए, क्योंकि ये जो है ये विषम संख्या में लगाई जाती है, ये सम संख्या में नहीं लगाई। या 3 लगाए या 5 लगाए या 7 लगाए, ऐसे लगाए। 2, 6, 4 ऐसे ना लगाए, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। तो ये देखिए, ऐसे हम लगा सकते हैं। तो मैंने भी ये 3 ले रखी है। ये देखिए, एक मैंने ये लगा दी है इसमें, और एक ये, और एक ये भी मैं इनमें तीनों लगा दूँगी। या तो एक को ही लगाऊंगी या इनको तीनों को एक साथ लगा दूँगी। तो मैं इनको बाद में बड़ा गमला दूँगी। तो ये देखिए, ये रामा है, तो रामा को मैंने एक ही लगा रखा, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही है रामा। तो ये देखिए, मेरे पास इतनी तुलसी है जो मैंने दिखाई है। तो आप जो लगाना चाहते हैं तो इनको लगा सकते हैं, रामा को, श्यामा को। और देखिए, जब आप रिपोर्टिंग करें उसमें ज़रूर इनका ध्यान रखें। आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आप पूजा या मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से आप लगा रहे हैं, तो बिल्कुल ये जो है सोयल इस तरह की बनाए। तो ये ऐसी वैसी कोई सोयल ना बनाए इनकी, जैसे आप बोन मील है वो भी ना डालें, और इसमें अंडे वगैरह के छिलके का फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि हम इसमें पूजा करते हैं, तो हमारा ये आस्था से जुड़ा हुआ प्लांट है। और तुलसा जी की सोयल बनाने के लिए आपके यहाँ जो भी मिट्टी है, 1 पार्ट वो लीजिए, और 1 पार्ट आप सैंड लीजिए। रिवर सैंड मिल जाए तो अच्छा है, गंगा जी का मिल जाए और भी बढ़िया। तो और 1 पार्ट आप काऊ डंक रख सकते हैं, काऊ की गोबर का खाद दे सकते हैं। बिल्कुल काऊ कोई जो गाय का जो गोबर होता है उसको शुद्ध माना जाता है, तो इसको बिल्कुल दे सकते हैं, ये वाला फर्टिलाइज़र। और 2 मुट्ठी इसमें नीम खली डाल दें अपने गमले के हिसाब से। 6 इंच का गमला है तो 2 मुट्ठी नीम खली बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इसलिए अगर आप लगा रहे हैं तो कोई इस पर कीड़ा वगैरह ना लगे, इंसेक्ट कोई नहीं लगेगा अगर हम ये नीम खली डाल देंगे। और आपके पास लीफ कंपोज है वो भी डाल सकते हैं, जैसे फूल पत्तियों के हमारे गार्डन की होती है, लीफ कंपोज आपने बनाई है उसको डाल दें। बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं कि पत्तियाँ दिखाई दे रही है, तो ऐसी ना डालें, नहीं तो फंगस पकड़ने का डर रहता है। तो इस तरह की ये खाद हम इसको सबको एक जगह मिला लें, और कोई भी नहीं, कोई केमिकल खाद या कोई भी पेस्टिसाइड का कोई भी पाउडर केमिकल का कुछ भी नहीं डाला, बस इसी से सोयल बनाना जो मैंने बताया है। इसकी सोयल से ये बहुत अच्छे प्लांट चलते हैं। मैं भी, तो ये देखिए, ऐसी इसकी सोयल आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी सोयल रहती है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़रूरत नहीं है,
अगर ज़्यादा ज़्यादा आपको महीने में डालनी है तो कोई चाय की पत्ती का डाल दे, जैसे चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती 1 चम्मच डाल दे गमले में, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आपको लग रहा है मुझे फर्टिलाइज़र देना है तो हर महीने 1 चम्मच इसमें चाय की पत्ती डाल सकते हैं, या गोबर का ये काऊ डंग डाल सकते हैं। और देखिए हम रिपोर्ट इसको किस दिन करें, तो इसको रिपोर्ट हम देखिए सावन के महीने में हम लगा सकते हैं प्लांट, या संक्रांति पड़ती है हर महीने उसमें भी लगा सकते हैं, और या पूर्णिमा के दिन भी लगा सकते हैं। कार्तिक के महीने में बहुत अच्छा दिन होता है, इनका जन्म माना जाता है पूर्णिमा के दिन। तो कई सारे दिन हैं ऐसे जो लगा सकते हैं, जैसे आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार, उसमें भी लगा सकते हैं आप। तो बहुत सारे दिन हैं इनके ऐसे शुभ दिन जिसमें हम लगा सकते हैं। से निकाल लिया है ये, तो मैंने मिट्टी लगभग झाड़ दिया क्योंकि बरसात का टाइम है, अब इसको लगा लें। अगर आप भी लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगाएं। तो ये देखिए मैंने इसको बीच में इनको रख दिया है और मैं चारों तरफ से मिट्टी फिल कर दूँगी। तो ये बड़े आराम से हमारी आजकल जो है कोई भी प्लांट लगाए तो आराम से चल जाता है बरसात में। और देखिए संडे के दिन, रविवार के दिन इनको बिल्कुल ना छुए और ना ही इनको मतलब इनको तोड़ें, ना जल दें और ना ही इनको तोड़ें इनकी पत्तियाँ। तो वो इसलिए क्योंकि जो रविवार का दिन होता है तो उस दिन जो है वो कहते हैं कि इनकी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं इनकी तुलसी के ऊपर। तो विष्णु भगवान की उस दिन वो पूजा करती है, तो पूजा उनकी खंडित हो जाती है अगर हम उनको छूते हैं, कुछ ऐसा मानना है। तो इसलिए हम जो है रविवार के दिन इनको नहीं छूते, ना लगाते हैं इनको, ना छूते हैं, ना जल देते हैं। तो ये देखिए इसलिए कहते हैं कि माँ भी अगर हम करते हैं तो माँ को भी कष्ट होता है और हमें भी होता है। और देखिए जो भी मैंने अपनी दादी के बारे में बताया वो बिल्कुल 100% सच है। तो ये देखिए वास्तव में तो वैसा ही करती थी जैसा मैं बता रही हूँ। एक भी दवाई की उन्होंने टैबलेट नहीं खाई अपनी ज़िंदगी में, कोई भी उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, सिर्फ इसी के तुलसी के भरोसे वो पूरी उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी है। और उसी दिन वो उनका अंतिम सांस भी उसी दिन निकली, उनकी एकादशी के दिन। ये बिल्कुल सच बात है। और देखिए तुलसी को घना करने के लिए हमें कुछ टिप्स करने पड़ते हैं। जैसे हमने एक कट यहाँ पे करा, प्रूनिंग कर दी यहाँ से, तो ये देखिए 3-4 निकल गए। ये देखिए इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ से कट किया तो ये 2 ऐसे इस तरह से ये घनी हो जाती है। और घनी करने के लिए हम 3 लगा लें, 5 लगा लें एक जगह, तो बहुत सारी बहुत सुंदर लगती है। कई सारी भी लगा देते हैं एक गमले में 3, तो बहुत घनी घनी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे भी घना जो है बना सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे ऊपर की टोप ये निकाल दीजिए हाथ से, और इनमें चाकू या कोई भी ऐसा औजार नहीं लगाना है, हाथ से ही हमें इसकी टिप्स निकाल देनी। ये देखिए एक टिप्स यहाँ से निकाली मैंने, तो ये देखिए यहाँ से 2-3 निकल गई। ये देखिए तो इस तरह से ये प्लांट जो है तुलसी जी का घना हो जाता है। और हमें ज़्यादा ठंड में बचाना होता है और ज़्यादा गर्मी में बचाना होता है, और ज़्यादा बरसात में ही बचाना होता है क्योंकि बारिश का पानी रुकेगा तो वो ख़राब हो जाती है। इसलिए इसकी जो मैंने सोयल बताई है सेम वैसे ही रखना। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, पानी बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा, सारा निकलता रहेगा नीचे से। ड्रेन होल बिल्कुल इसमें बड़े बड़े रखें तुलसी जी के प्लांटर में, तो ये जो है हमारी अच्छी से चलती रहेगी। 12 महीने तुलसी हमारी हरी रहेगी। जल दे के मैं इनको अभी 1-2 दिन जो है, अगर बारिश पड़ती है तो बारिश में रख देंगे, जैसे धूप नहीं है बाहर भी रख सकते हैं। बट अगर धूप है तो अभी मैं 1-2 दिन मैंने रिपोर्ट किया है इनको अंदर ही रखूँगी, अभी शेडी एरिया में, ब्राइट लाइट में। और देखिए इन पे इंसेक्ट लग जाते हैं कभी कभी विंटर में या बरसात में, कभी भी तुलसी में। तो देखिए कोई भी जो है इंसेक्ट कोई भी केमिकल नहीं यूज करना। हमने क्या यूज करना, करेले का जो है 2 चम्मच जूस निकाल लीजिए और 1 हरी मिर्च का, तो बस बहुत काफ़ी होगा। और उसको दोनों को 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें डाल दीजिए और उसका जो है इस पर स्प्रे कर दीजिए, बस उससे एकदम साफ़ हो जाते हैं। एक भी और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।